साथियों नमस्कार नमस्कार नमस्ते। साथियों मैं कहना चाहता हूँ आप कल हमने आपको कुछ प्रश्न बताए थे साथ उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और एकता का परिचय बनाए रखो। और नई से नई कमेटी चाहिए जिसमें जवान बच्चे हो। ये मेरे जैसे बूढ़े खचड़ों को दूर करो, दूर, जिसने 15-20 साल तक लगातार किया है कार्य, उनको हटाओ, नए युग के लाओ जो 40 से 50 साल के बीच में हो। और होमगार्ड का नहीं लाओ साथियों, ऐसा नहीं है अक्सुल का पकड़ लिया, एक दिन भी ड्यूटी चौक पे खड़े नहीं हुए, एक दिन भी ड्यूटी ना दी, आए के खड़े हो गए मैं होमगार्ड हूँ। होमगार्ड में मैं तो बहुत गरीब हूँ, पर इतना लैंड रोड आज भी मैंने ना देखा कि जो आपने आपको ये कहता है कि मैं ये और वो फिर होमगार्ड में भर्ती होगा। हाँ, मेरे जैसे अपना टाइम पास हो रहा होगा, किसी का वो होगा। साथियों मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो किसी को ठेस पहुँचे तो मैं पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के अपने बहन भाइयों से, अपने जवानों से। साथियों हम कहते हैं अब हम अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हैं, हम भारतीय होमगार्ड बल हैं, हम गृह रक्षक बल हैं। और किसी के पास कोई प्रमाण है या ज्ञान है तो कृपया करके बताने का कष्ट करें, और नहीं है तो फिर हम क्या हैं, कुछ नहीं है। एक बराए नाम सुनी हुई बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार, राज्य सरकार 1861 पुलिस एक्ट के वरिष्ठ अधिकारियों को गोलमोल जलेबी के रूप में बनाकर रिपब्लिक स्वयंसेवक समस्त भारतवर्ष में ये संस्था होमगार्ड नगर सैनिक बंधुआ मजदूर बनाने का आदेश पारित किया गया था। साथियों दिनांक 3 फरवरी 2024 7% हमने आपको बताए थे। सबसे पहले संघ की, भारत के संविधान की बात करना चाहते हैं, परंतु उससे पहले साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, भारत के संविधान के अनुच्छेदों को क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय बदलने का या संशोधन करने का अधिकार है या नहीं है? ये अपने सोचो, दिमाग लगाओ और हमें गरीब आदमियों को बताओ। या माननीय लोकसभा में या संसद में जो संसद को पास किया उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय बदल सकता है या संशोधन कर सकता है? उसके पास क्या अधिकार है या नहीं है? साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक मैंने बताया है ये संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात है। बदलने के नाम पर, संशोधन के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया जाए, बहुत अच्छी बात है, करो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। जवाब ना दे वो भी अच्छी बात है, अगर दे तो भी अच्छी बात है। साथियों बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है, अब हम तो थे ही थे बंधुआ मजदूर, स्वयंसेवक, रिपब्लिक अधिकारी हमारे ऊपर जो करना चाहते थे वो खूब कर रहे हैं, किया गया था। लेकिन हमारे बीच के भी लोग कुछ ऐसे हैं जो जिला कमांडेंट की चमचागिरी करके और हमको दबा रहे हैं। कुछ तो ऐसे अध्यक्ष भी हैं मेरे जैसे जो कमांडेंट से पैसे खा रहे हैं, सरकार से भी खा रहे हैं और गरीबों का चंदा भी खा रहे हैं और रोज़
भाई बड़े बड़े साधनों में मैं तो खैर किसी को ये नहीं कहूँ, भगवान उनको बनाए, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। जो लैंडलॉर्ड है वो अच्छा बने। पहले हमारे टाइम 2001 में भी एक टिप्पी सिंह आया था, जो माड़ी हड़ की बात ही नहीं कहता था, मतलब गरीबी की बात ही नहीं कहता था। हम सब होमगार्ड में एक बहुत गरीब संस्था है, इसको उठाने के लिए हमें सोशल सेवा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। और इसमें मुझे बात भी बता रहा था मैं, जितेंद्र ठाकुर हिमाचल से भी बात हुआ था, ठाकुर दीन से भी बात हुआ था। ठाकुर दीन नाम है, वो ठाकुर नहीं है, ठाकुर दीन नाम है। वो दिल्ली का रहने वाला है, ये हिमाचल का रहने वाला है। और कुछ लोग तो अपनी नौकरी से बिल्कुल बैठ गए, जवान 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, और उनका नाम तांबे के दफ्तर में लिखा जाना चाहिए, जो आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सिर्फ भैया जी आप बताइए हमारे ये कारण क्यों है। और बताते हैं तो कुछ लोग तो सुनते नहीं, दूसरे के बहकाओं में ले आओ चंदा, ले आओ चंदा, ले आओ चंदा, बस और कोई बात नहीं। तो साथियों ज़्यादा न कहते हुए भाग 5 संघ अध्याय 1 कार्यपालिका महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम उपराष्ट्रपति बिंदु अनुच्छेद नंबर 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? संघ कार्यपालिका की शक्ति महामहिम राष्ट्रपति में नियत होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार समय या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और संघ का मतलब है राज्य सरकार, सभी प्रदेश और केंद्र शासित के सभी प्रदेश को जोड़कर और संघ कहा जाता है। वो भी आपको हम संविधान के तहत बताएंगे, दिखाएंगे। तो ये 53 की बात है। और सारी शक्ति किसके पास है? इसमें ही 53 में नंबर 2, ये 53 की बात है। नंबर 2, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ की रक्षा बलों को, अब ये लगाना जो मैं पहले बोला, संघ के रक्षा की बलों को सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति के नियत होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। आप लिख रहे हो बल, हम कह रहे हैं पैरामिलिट्री, आप कह रहे हो अर्धसैनिक बल। इसका संविधान कहाँ होगा? ये तो भारत के संविधान की बात है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? मेरी समझ से बाहर है। चंदा ले सकता है बस, मेरे जैसा। नंबर 3, इस अनुच्छेद की कोई बात कह किसी विधियमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य महामहिम राष्ट्रपति को अंतरिम करने वाली नहीं समझी जाएगी। या राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों की विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने के संसद को निवारित नहीं करेगी। तो साथियों ये बिंदु है। अनुच्छेद आपको 52 बताया, अनुच्छेद आपको 53 बताया, अनुच्छेद हम आपको 54 और बताना चाह रहे हैं। अभी टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये संविधान की बात है, ये सोचने की बात है, पूरे भारत तक जानी चाहिए। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन करने के सदस्य करेंगे जैसे कि संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये है अनुच्छेद 54। अब हम अनुच्छेद आपको 55 की बात बताएंगे। 55 की
थोड़ा टाइम तो कम है, लेकिन ध्यान रखना। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जहाँ तक साध्य हो महामहिम राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। मापमान में एक रूपता होगी, संघ में भी एक होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्य प्राप्त कराने के लिए संसद को प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात ये आपकी अनुच्छेद 55 बहुत एक किस्म से जरूरी है। किसी भी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्य के उतने ही मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उसको भागफल में हो, जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। तो ये आपको बताया गया है साथियों। स्पष्टीकरण है, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र है साथियों, संघ राज्य क्षेत्र है। आगे आपको ये बिंदु समझ नहीं पाए हैं तो दोबारा सुनना। अभी आपको ये हम आगे कल बताएंगे। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 के अध्याय 1 में जो हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो साथियों, ये हमने आपको बात बताई है और आगे भी भाग में बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपसे हाथ जोड़ के है, किसी को कोई ठेस पहुंचा तो मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूं, न कोई पैसे वाला हूं, न कोई इतने हूं, उम्र भी ज़्यादा है। नौकरी ज़रूर किया है मैंने, ये मैं कह दूंगा। होमगार्ड में जो मैंने दुख झेला है और जो मैंने एसोसिएशन में दुख झेला वो किसी ने भी नहीं झेला। हाँ, कुछ लोग अब आए हैं, 30-34 जन का, 1-2-4 महिला है, सुरेश कुमार कौशिक है, और भी बहुत है जो जिंदगी की नौछावर कर दिया। 30 साल से उनकी बहाली नहीं हुई। सिर्फ आप शर्तनामा लिख दो, 500 रुपये का स्टाम्प लिख दो या पैसा दे दो, आपकी बहाली कर दी जाएगी। तो उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, वो लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मेरा ये अहम कदम है साथियों। सबसे हाथ जोड़ के नमस्तक है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरे को भेजो। थैंक यू।